शुरुआत आपसे करता हूं और पहला प्रश्न ये है कि अगर युवाओं की नीति बना रहे हैं आप, तो इसमें डीएम एसपी का क्या काम है भाई? युवाओं की नीति युवा बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश के ये डीएम और एसपी जो अपने जिले में 4 लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं? ब्रिजेश भाई, युवा ही बनाएंगे, बस युवा ही बनाएंगे। एक्चुअली क्या है, नहीं अब सुन लीजिए, बिल्कुल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस देश में युवा नीति है, एक पन्ने की युवा नीति है। एसी कमरों में बैठकर युवा नीति जाती है। युवाओं को भी पता भी नहीं होता है, जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता है इन बच्चों को कि अपने देश की नेशनल यूथ पॉलिसी जानते हैं, स्टेट यूथ पॉलिसी क्या है पता है। ये सदियों से यही होता रहा है। एक पार्टी की सरकार यहाँ थी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 60 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, और उन्होंने हमेशा युवाओं को छला ब्रिजेश भाई। जब जब उनको अवसर मिला, आज सड़क पर इसीलिए तो हैं। इनको शौक नहीं लगा है कि सड़कों पर रहें, इनको शौक नहीं लगा है कि बारिश में भीग कर वहां धरना प्रदर्शन करें। मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। और सौभाग्य से मुझे भी युवाओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है। अध्ययन के दौरान चाहे छात्र संगठन एबीवीपी में काम करने का अवसर मिला हो, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कई राष्ट्रीय अध्यक्षों की टीम में काम करने का अवसर मिला, और सरकार में भी नेहरू केंद्र एक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद उसमें भी 2 बार मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रिजेश भाई बनती है देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने युवा आयोग की स्थापना की थी, आपको ध्यान हो तो। बलबीर पुंज जी उसके अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उसमें सदस्य थे। जैसे ही सरकार बदली, अभी बहुत ज्ञान देंगे जब आप पूछेंगे इनसे, कांग्रेस से, सपा से, सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, युवा आयोग को भंग कर दिया। एक कारण बताएंगे? इस देश में सभी तरह के आयोग हैं, युवाओं ने कौन सी गलती की थी, कौन सी दुश्मनी थी युवाओं से? आज श्रीमान अखिलेश यादव जी भी अपने आप को युवा ही कहते हैं, भले ही 6 दशकों के करीब जा रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी भी अपने को, वो भी उसी पड़ाव में हैं। लेकिन एक भी चर्चा, एक भी काम अगर युवाओं के हित में किए होते तो शायद आज स्थिति ना आती। और आपका जो मूल सवाल है कि क्या युवा बनाएंगे, बिल्कुल ब्रिजेश भाई, योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से कि कैसे उत्तर प्रदेश का युवा, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा वातावरण मिले। और कोविड के समय भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, क्या हमको उत्तर प्रदेश में हम ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं, उस पर काम करें। ये कमेटी फॉर्म होगी। कब बनाएंगे ये आयोग? जल्दी ही कमेटी बनेगी, और कमेटी व्यापक चर्चा करेगी। अभी कमेटी बनाएंगे वो क्योंकि जब टाइम कितना है भाई? तो चुनाव ना आएगा, देखिए, आप कमेटी सिर्फ चर्चा करोगे? बिल्कुल समय नहीं आप ये सिर्फ या तो बैठ के कहिए कि हम बना दें, तो हम या तो गलत डिबेट कर रहे हैं, हमने तो लगा आप आयोग बनाओगे, नहीं आप कमेटी बना रहे हो। मेरी बात वही बनेगा अंत में। लेकिन ये चर्चा को यूथ पॉलिसी में होना क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी में कौन बताएगा? ये ब्रिजेश जी बताएंगे कि दिनेश जी बताएंगे? ऑनलाइन आप प्रमोट करिए ना, नहीं, दोनों हफ्ते का टाइम दीजिए। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्रिजेश भाई, मुझे जो लगता है कि दोनों होना चाहिए। ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे जिनजी हैं, जे अल्फा हैं, जिन यक्स हैं, जो भी नौजवान हैं, जो 16 से 35 वर्ष में जो आते हैं, वो सारे अपने अपने सुझाव दें कि वो क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो बनने वाली यूथ पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए। अभी कमेटी फिर उस कंपाइल नहीं, कमेटी नहीं खेलनी है ब्रिजेश भाई, ये वो सरकार नहीं है लटकाने भटकाने अटकाने वाली बात तो मैंने कही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो आप स्वयं से मैं ये कह रहा हूं, हम नहीं, मैं खुद इस पक्ष में हूं ब्रिजेश भाई, मैंने चलाई, ये बता तो रहा हूं यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आप तो नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष रहे हो ना? इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी उस पर भी आऊंगा तो जवाब नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का
इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ आप मुझे अपनी नीति बनाओ कि योगी जी क्या लाना चाहते बस हैं, थोड़ा ये बताओ। बस यही योगी जी लाना चाहते हैं कैसे, और हम जो लाना चाहते हैं वो अपने मन से नहीं लाना चाहते हैं, हम वो लाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश का यूथ चाहता है। हम बैठ के नहीं, जो आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बैठ जाएं, ये बैठ जाएं, ये तय कर ले, नहीं होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवान तय करेंगे, उत्तर प्रदेश के छात्र तय करेंगे, उत्तर प्रदेश के जिनके लिए पॉलिसी बन रही है 16 से 35 वर्ष के, वो सारे युवा तय करेंगे कि उनकी यूथ पॉलिसी क्या हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं के नाम पर कहीं रिटायर्ड अफसरों को नौकरी देने का ये अड्डा ना बन जाए। नहीं, सवाल ही नहीं ब्रिजेश ये भाई, मेरा कंसर्न नहीं है। सवाल ही नहीं है ब्रिजेश और भाई। मेरे इस कंसर्न से मुझे लगता है सभी लोग सहमत नहीं, होंगे, हम- आप भी खुद सहमत होंगे। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, आपने कहा कि विलंब, हम कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में बनना है ब्रिजेश भाई तो 4 दिन थैंक यू लग सर। जाए। ओके, थैंक यू लेकिन सर, बहुत पॉलिसी शुक्रिया। अच्छी बननी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी ने और वो पहल कमेटी उत्तर प्रदेश- नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, वो दीपक जल्द रंजन, से जल्द थैंक कमेटी यू सर। बनेगी और हम युवाओं थैंक यू के सर। बाद बीच जाएंगे और चर्चा करेंगे।